भाई कल के दिन GTA का एक्सटेंडेड लुक जो है वो पहले नेटफ्लिक्स के ऊपर आया और बाद में YouTube के ऊपर पब्लिक कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस एक्सटेंडेड लुक के अंदर क्या क्या नया किया गया। और मैं ये बात बता दूं कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब जब हमने अपनी पार्ट 1 वाली वीडियो बनाई थी तो उससे लेकर अब तक इतनी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं कि मैं उन सब चीजों को कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर ही जो है वो कंप्लीटली आपको दिखा दिया जाए। तो इसके अंदर मैं आपको लीक्स भी बताने वाला हूं जो कि आई थी। ऑब्वियसली दिखा नहीं सकता क्योंकि उस पर रॉकस्टार वाले जो है ना ऐसे करके डंडा मार देते हैं। उसके अलावा जो एक्सटेंडेड लुक है जो रॉकस्टार ने ऑफिशियली दी है वो भी दिखाने वाला हूं और उसके अंदर बताने भी वाला हूं कि क्या क्या चीजें आई हैं। आप एक्सटेंडेड लुक किसी भी चैनल के ऊपर देख सकते हैं, बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर ऑन द साइड कि इस एक्सटेंडेड लुक को देखने के बाद क्या क्या चीजें हमें समझ आई हैं, कैसे गेम वर्क करेगी, क्या क्या मैकेनिक्स होने वाले हैं, तो हम उस चीज को भी डिटेल में करेंगे। और उसके अलावा जनरली क्या आप GTA 6 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। जो चीजें हमने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा आई वुड वांट कि आप उसको देख लें। प्राइसिंग और किस प्ले स्टेशन पे आ रही है, कैसे खेल सकते हैं, वो सारी डिटेल्स हम पहले कर चुके हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, सबसे पहली चीज जो कि मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि GTA की जो 6 वर्जन है ये GTA 5 से 2.5x बड़ा होगा। अब ये कंफर्म हो गया ऑलमोस्ट कि ये 2 गुना बड़ा होगा। यानी कि अगर आपको GTA 5 एक छोटी गेम या बड़ी गेम लगती थी तो ये उससे बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी 2x द साइज ऑफ दैट। एंड इनफैक्ट एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 जिन लोगों ने खेली है वो काफी बड़ी गेम है। इसका जो मैप है उस गेम से भी 3 गुना होने वाला है, तो एक बहुत ज्यादा बड़ा मैप है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैप्स जो कि हमने एंटायर GTA हिस्ट्री में किसी भी गेम पे देखा है, तो काफी बड़ी गेम होने वाली है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस गेम के अंदर आज तक की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा एक्सेसिबल बिल्डिंग्स होने वाली हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मैप तो बड़ा करना काम नहीं है, आप बड़े बड़े टावर बनाओ और मैप बड़ा कर दो। इस गेम के अंदर आप उन टावर्स के अंदर एंटर भी हो सकेंगे। यानी कि GTA के केस में रॉकस्टार ने सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाई बल्कि बिल्डिंग का इंटीरियर भी प्रॉपर डिजाइन किया है जिसको जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। एंड इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए ये एक ट्रिक यूज कर रहे हैं जहां पर रैंडमली बिल्डिंग्स के इंटीरियर जो है वो जनरेट किए जाएंगे। यानी कि आप ऐसे समझें कि जो टेबल है, जो कुर्सी है, जो पंखा लगा हुआ है, जो लाइटें लगी हुई हैं, ये रॉकस्टार ने बना दी हैं। अब आप जब किसी बिल्डिंग में एंटर होंगे तो ये उसके हिसाब से उसको जनरेट करेगा। लेकिन ये देखने में आएगा कि जब आप दोबारा उस बिल्डिंग में एंटर होंगे तो क्या ये रैंडमाइज हो जाएगा या ये उस प्लेयर के लिए सेव कर लेगा कि जब वो इस बिल्डिंग में एंटर हुआ था तो उसने क्या डिजाइन लैंग्वेज रखी थी। तो ये देखने में आएगा, बट सारी जो बिल्डिंग्स हैं एटलीस्ट 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो एंटरेबल है और आप उनको जाकर अंदर से भी देख सकते हैं। अब एक चीज जो कि GTA के रिलेटेड कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो है GTA की लीक्स। बेसिकली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि GTA इस लेवल के ऊपर लीक हो जाएगी, बट अगस्त 18 से लीक्स आनी शुरू हुई हैं और उसके बाद वो लीक्स नहीं रुकी। एक साइबर लीक नाम का लीकर है या मैं कहूँगा ग्रुप है, किसी को नहीं पता ये बंदा है या ग्रुप है, बट ये जो है यहाँ से हमें रोजाना की बेस में 30-30 क्लिप 40-40 क्लिप्स रिसीव हो रहे थे। और अगर कोई बंदा ट्विटर पे देख रहा था तो आपको पता होगा कि हर चीज यहां पर शो हो गई कि GTA में आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, GTA में गाड़ियां कौन सी होंगी, इसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी भी लीक आउट कर दी गई और काफी डिटेल्स जो थी वो हमें अगस्त 26 तक जो है वो इस लीकस्टर की तरफ से मिलती रही हैं। मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि जैसे ही एक्सटेंडेड लुक आई है 2 चीजें क्लियर हो गई हैं। पहली बात तो ये है कि वो सारी चीजें जो कि लीक हो रही थी वो मोर और लेस एक्सटेंडेड लुक में रॉकस्टार ने खुद बेहतर तरीके से दिखा दी हैं, तो लीक्स को डिस्कस करने का फायदा नहीं है क्योंकि वो चीजें ज्यादा डिटेल में कंपनी ने खुद दिखा दी हैं। और दूसरी बड़ी चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ये जो लीकस्टर है इसके पास जो बिल्ड है वो पुरानी है। ये चीज भी क्लियर हो गई है। अगर आप एक्सटेंडेड गेम प्ले की वीडियो फुटेज देखते हैं और आप उस लीक वीडियो की वीडियो फुटेज देखते हैं तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जब ये लीक हो रही थी बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई ये तो देखने में GTA 5 ही लग रही है, एंड रियलिटी यही थी कि उसकी जो ग्राफिक की क्वालिटी और ओवरऑल मैकेनिक्स थे वो GTA 5 वाले ही फील हो रहे थे। बट अगर आप एक्सटेंडेड गेम प्ले की बात करते हैं तो एंटायरली चीजें डिफरेंट हो जाती हैं क्योंकि यहां पर GTA के नए मैकेनिक्स सामने आ जाते हैं। मैकेनिक्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है पुलिस का मैकेनिक। पहले क्या होता था कि आपको 5 स्टार्स जो थे वो पुलिस के देखने को मिलते थे, बट अब 6 स्टार्स की पुलिस आया करेगी। और इस बार एक चेंजिंग जो कि और की गई है वो ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई विटनेस नहीं है, यानी कि इर्द गिर्द कोई और कैरेक्टर नहीं घूम रहा या कोई बंदा कैमरा निकाल के आपकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता तो पुलिस पड़ेगी ही नहीं। मतलब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर आप बिल्कुल एक ऐसे इलाके में हैं जहां पर कोई इर्द गिर्द बंदा नहीं है तो आप बम भी फाड़ देते हैं ना, तो गेम के अंदर आप पे कोई भी मसला नहीं आने वाला। बट अगर आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है
है तो आप बाद में भी ट्रैक हो सकते हैं। मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि आप पुलिस से थोड़ा भाग जाते थे ना, एक बार स्टार खत्म हो गए तो बस जान छूट गई। बट यहां पर अगर आपकी तस्वीर बन जाती है तो जिस तरह रियल लाइफ में तस्वीरें लगी होती है ना, इश्तिहारी हो जाता है बंदा, गेम में भी अब आप इश्तिहारी हो सकते हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक और चीज जो कि क्लियर हो गई है वो ये है कि भाई $3.5 लाख देकर भी जिन लोगों ने इस गेम को खरीदा था ना, उनके लसन लग गए हैं भाई। रीजन ये है कि जो गेम की बिल्ड आई है, जैसे मैंने बताया है कि बिल्ड जो ओरिजिनल है वो डिफरेंट है और जो बिल्ड पुरानी थी वो डिफरेंट है। तो अगर किसी के पास वो बिल्ड थी भी तो दैट इज एन इंटायरली डिफरेंट गेम। मतलब जो ओरिजिनल गेम आ रही है उसमें काफी चीजें बेहतर हो गई हैं और चीजें बेहतर होने की बात हो ही रही है। तो पुलिस की जैसे मैंने बात की कि 6 स्टार्स आ गए हैं, उसके अलावा अब एरियाज भी पुलिस वाले होने वाले हैं। मतलब ये है कि कहीं पर अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उस एरिया में पुलिस ज्यादा अलर्ट रहने वाली है। मतलब अगर आप उस एरिया में जाते हैं तो वो एरिया हॉटस्पॉट कंसिडर होगा और उसमें जाने पर आप दोबारा भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि पुलिस वहां पर ज्यादा एक्टिव रहने वाली है। और अब पुलिस आपके कपड़े, गाड़ी और आपकी शक्ल जो है वो आइडेंटिफाई करेगी और ऊपर साइन आएंगे। मतलब यह है कि अगर आपके कपड़े पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिए तो ऊपर कपड़े का साइन आ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अगर आपने पुलिस से भागना है तो आपको कपड़े चेंज करने चाहिए। गाड़ी अगर उन्होंने आपकी आइडेंटिफाई कर ली है यानी कि नंबर रीड कर लिया तो उसका भी साइन आ जाएगा। अगर आपको किसी ने कैमरे में निकाल लिया है तो उसका साइन भी ऊपर स्टार के साथ आने वाला है, जिसका मतलब यह है कि पहले जो होता था ना कि भाई कोई हरकत की और आप थोड़ा सा दूर भागे हो और पुलिस आपको छोड़ देती थी, वो काम जो है वो अब GTA 6 में नहीं होने वाला। दे हैव मेड इट मच मोर रोबस्ट। एक और चीज जो कि यहां पर काफी हद तक क्लियर होती जा रही है वो ये है कि शायद GTA 6 का PlayStation 5 और PlayStation 5 Pro पे आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले। पहले लोग ये कह रहे थे कि अगर आपके पास PS5 Pro है तो आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड मिलेंगे और अगर आपके पास PS5 है तो 30 फ्रेम्स मिलेंगे। अब ये खबर क्लियर हो गई है कि भाई एटलीस्ट जो फ्रेम्स पर सेकंड है वो दोनों गेम्स के हर तरफ 30 फ्रेम्स पर सेकंड ही होने वाले हैं, जिसका मतलब यह है कि आप कोई भी कंसोल यूज कर लें आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले टाइम में आ जाए 60 फ्रेम्स पर सेकंड का मोड तो पता नहीं है, लॉन्च पे ऐसी कोई चीज नहीं है और ये चीज रॉकस्टार ने ऑफिशियली कंफर्म भी कर दी है। एक और चीज जो कि रॉकस्टार ने कंफर्म कर दिया वो ये है कि लूसिया और जेसन जो कि दो मेन कैरेक्टर्स हैं, इनके दरमियान में पहले ये खबर आ रही थी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इनका रिलेशनशिप रहेगा, बट रॉकस्टार ने कंफर्म कर दिया है कि दैट इज नॉट द केस। आपकी स्टोरी शुरू ऐसे होगी कि आपका रिलेशनशिप है, बट अगर आप इकट्ठे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे तो जो आपकी स्टोरी है उसके अंदर रहते हुए ही आप लोग बिल्कुल सेपरेट भी रह सकते हो। जैसे दो पार्टनर्स होते हैं ना, क्राइम पार्टनर्स, वो वाला सीन हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप का जो पूरा मीटर है वो भी रहने वाला है। और ये रियलिटी में कैसे शो होगा, अगर आप इन कैरेक्टर्स की शक्लें देखेंगे ना, जो साइड पे कैरेक्टर चेंज करने वाला टॉगल आ रहा होता है तो उसके ऊपर साइन बने हुए हैं। आप ट्रेलर में भी देखेंगे तो उस पर जो हार्ट का साइन है दैट बेसिकली मीन्स कि ये दोनों का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है, बट ये जो साइन है ये चेंज भी हो सकता है। गाड़ियों के अंदर भी मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं। ये बात हमें ऑलरेडी पता थी कि आप GTA के अंदर 6 में स्पेशली गाड़ियों को बहुत हद तक मॉडिफाई कर सकेंगे। इनफैक्ट इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशन है GTA 6 के अंदर कि आप दो सेम टाइप की गाड़ियों को अगर मॉडिफाई कर देते हैं तो जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आप टायर का साइज से लेकर कलर से लेकर हर चीज चेंज कर सकते हैं। बट अब जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि गाड़ियों में एक और डिटेल डाल दी गई है जो कि फ्यूल की डिटेल है। अब गाड़ियों में ना सिर्फ तेल खत्म हुआ करेगा, बल्कि अगर आप कोई गाड़ी चोरी करते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि उस गाड़ी में फ्यूल कम ही होगा। इवन अगर आप कोई महंगी गाड़ी चोरी करते हैं तो भाई उस गाड़ी के अंदर ट्रैकर भी हो सकता है जो कि पुलिस को बता देगा, और इस ट्रैकर को डिसेबल करने के तरीके के लिए आपको एक ऐप भी दी जाएगी। तो ये जो मोबाइल फोन की, जिस तरह हम रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, उस तरह मोबाइल फोन की बहुत सी एप्लीकेशंस है, जिसमें सोशल मीडिया की एप्लीकेशन भी है, गाड़ी की जो ट्रैकर की इंफॉर्मेशन है उसके लिए भी एक ऐप है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस जो है जिस तरह रियल लाइफ में होती हैं वो GTA 6 के अंदर भी आ रही हैं। एक और चीज जो कि अगेन कंफर्म हो गई है वो ये है कि GTA 6 की स्टोरी आज तक की GTA की सीरीज में सबसे लंबी स्टोरी भी होने वाली है, क्योंकि इसका टोटल प्ले टाइम 80 घंटे है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि बड़ी से बड़ी गेम्स जो होती है ना लीनियर कैंपेन वाली, वो 16 घंटे की या 20 घंटे की हो तो लोग कहते हैं बहुत बड़ी कैंपेन है, और इस गेम की जो कैंपेन है वो 80 घंटे की कैंपेन है। और इस बार आपको GTA 6 को खेलते वक्त दो बंदे एक जैसे कभी नहीं लगेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो दो बंदे हैं ये 6 लाख NPCs में से कोई एक होने वाले हैं। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि जब GTA 5 लॉन्च हुई थी तो उसमें 55,000 थे, अब
6 लाख है, तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। और ऑलरेडी GTA 5 में बहुत डेंसिटी थी, अब ये उससे भी नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस 6 लाख के ऊपर हर प्लेयर के पास जो NPCs हैं उनकी बॉडी टाइप की कस्टमाइजेशन आ जाएगी। तो एक तो NPCs 6 लाख है और उसके बाद उनकी भी बॉडीज की डिफरेंट टाइप है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है। तो इट इज गोइंग टू बी इनसेन। आपको दो बंदे कभी भी एक जैसे नहीं लगेंगे। तो GTA Vice City में होता था ना कि एक ही तरह के कैरेक्टर भाग रहे हैं, वो वाला काम GTA 6 में कभी नहीं होगा। बाकी भाई GTA 6 क्योंकि वाइस सिटी के अंदर सेटअप है, तो वाइस सिटी का जो ओरिजिनल मैप था वो भी यहाँ पे मौजूद है, बट इसको बड़ा कर दिया गया है। और अब इर्द गिर्द के जो डिफरेंट लेक्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप डर्ट बाइक भी चला सकेंगे, यानी कि एक्चुअल जो मड है उसके अंदर आप डर्ट बाइकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में जो फ्लोरिडा के छोटे छोटे लेक्स और रिवर्स हैं जिनके अंदर बाकायदा क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं वो भी मौजूद हैं। और उसके अंदर आप उस टाइप की जो कश्तियां वगैरह है वो भी चला सकते हैं। जहाज़ों की और हेलीकॉप्टर्स की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अब आपके जो पैसे हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होने वाले हैं। तो जिस तरह GTA ऑनलाइन में होता है कि आपके एक पैसे होते हैं जो आपके पास होते हैं और एक पैसे होते हैं जो आपने बैंक में सेव किए होते हैं, एग्जैक्टली वही काम अब GTA 6 में भी होगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं या आप मर जाते हो गेम के अंदर, तो आपके सिर्फ वो पैसे लूज होंगे जो आपके पास थे। जो बैंक में पड़े हुए पैसे थे वो सिक्योर रहने वाले हैं। और यहाँ पर गन्स के लिए भी एग्जैक्टली सेम चीज है। गेम के अंदर पहले क्या होता था कि आप 9 डिफरेंट टाइप की गन्स लेके फिर रहे होते थे, अब वो चीज नहीं है। अब आप कुछ गन्स कैरी करेंगे और बाकी सारी गन्स गाड़ी के ट्रंक में मौजूद होंगी। मतलब ये है कि अगर आपने गन चेंज करनी होगी तो आपको अपनी गाड़ी के पास जाना पड़ेगा। और जो कपल है वो आपस में गन्स को भी शेयर कर सकता है, यानी कि गाड़ी का जो ट्रंक है वो दोनों के लिए एक्सेसिबल होने वाला है। तो ड्यूरिंग अ मिशन आप ये कर सकते हैं कि आप गाड़ी के पास जाएं और अपनी गन को चेंज कर लें। एक चीज जो कि यहां पर मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि GTA 6 आज तक की सबसे रियल दिखने वाली गेम होने वाली है। जिसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया से लेकर ई स्कूटर तक सब कुछ डाल दिया है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे एक मसला भी नजर आ रहा है और वो मसला ये है कि इंसान गेम एंजॉय करने के लिए खेलता है। अगर सारे जो रियल लाइफ के मसले हैं वो गेम में ही आ गए, अगर मैंने पेट्रोल की टेंशन लेनी है तो मैं अपनी गाड़ी की टेंशन ले लूंगा ना। तो ये चीज मेरे माइंड में आ रही है। और ये मसला मुझे एक बार पहले भी आ चुका है। जब VR आया था ना शुरू में, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता था कि आप गेम के अंदर होगे, आप गन को लोड करोगे, आप फायर करोगे। जब आप रियलिटी में खेलते हो ना तो आप 2 दिन में बोर हो जाते हो, क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि एक गोली चलाने के लिए आप पहले गोली डाल रहे हो, लोड कर रहे हो और फायर कर रहे हो ना। आई थिंक वो वाली काम ना हो जाए। इसका जो रियल का चक्कर है उस चक्कर में फन लूज ना हो जाए, ये मुझे लगता है। बट ऑब्वियसली दिस विल बी समथिंग जो कि वक्त ही बताएगा। अभी के लिए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जब मैंने एक्सटेंडेड लुक का शुरू वाला पार्ट देखा ना, जो पहला मिशन था, मुझे वो समझ नहीं आया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब तक वो गन फाइट शुरू नहीं हुई। बट एज सून एज गन फाइट शुरू हुई है, गेम ने वाकई दिखाया है कि वो क्या है। और उसके बाद एक क्लिप आता है जहां पे लूसिया जो हमारा कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर, वो जब जंप करती है ना पैराशूट पहन के, तो वहां पर पूरा मैप नजर आता है। एंड दैट इज इट। वहां पे नजर आता है कि वाकई GTA 5 से GTA 6 में हमने ना एक मेजर जंप लिया है। मुझे लगता है कि जो सैन एंड्रियास थी ना, सैन एंड्रियास में इससे पहले रॉकस्टार ने इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की कोशिश की थी और वो चीजें कर भी गए थे, बट लोगों को पसंद नहीं आई थी। फिर GTA 4 में चीजें कम की गई थी, मतलब ये मोटा पतला होना उसमें था। तो अब बड़े अरसे बाद ये लोग ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी नवंबर 19 पे क्या चलता है। बट अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि इट इज़ वेरी पॉजिटिव और मुझे ओवरऑल चीज़ें पसंद आई हैं। बाकी चैनल पर नया सब्सक्राइब कर ले, अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई नीचे बताएं। और इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।